बहुचर्चित डबल मनी केस में आए दिन कुछ न कुछ परतें खुलती ही रहती हैं। पुलिस ने इसका खुलासा किया तो मामले की गंभीरता और हवाला के एंगल को लेकर ईडी की जांच भी इस केस से जुड़ी है। डबल मनी मामले में कई मोड़ सामने आ चुके हैं। निवेशक अब भी अपनी जमा पूंजी मिलने की आस में देखे जा सकते हैं, जबकि मुख्य आरोपियों की संपत्ति सीज की जा चुकी है। भले ही वे जमानत पर हों और निवेशकों से भाग रहे हों, लेकिन पुलिस की पैनी नजर डबल मनी केस पर बनी हुई है। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ से इस मामले को लेकर चर्चा की गई तो उन्होंने कार्यवाही से जुड़ी कई बातें सामने रखी हैं। पुलिस अधीक्षक ने चर्चा में बताया कि बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित जिला है और लांजी किरनापुर क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ प्रवर्तन निदेशालय ईडी की एंट्री इसलिए हो पाई क्योंकि 1500 करोड़ रुपए का मूवमेंट हुआ है और हवाला का एंगल हो सकता है। एसपी ने बताया कि हमने ईडी को जो केस से जुड़े इनपुट दिए हैं उसमें इतना रुपया कहां से आ रहा है, कैसे जनरेट हो रहा है, ये बड़ी बात है। डेट है डबल मनी वाला जो प्रकरण है वो उसमें चूँकि जो हवाला का ट्रांजैक्शन है, जैसा हमने बताया कि लगभग 1500 करोड़ के ऊपर के ट्रांजैक्शन हमें मिले हैं, तो जो हवाला का एंगल है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एस्पेक्ट है, उसके लिए ईडी की टीम आई थी और उन्होंने इसमें अपने यहाँ पे प्रिलिमिनरी एफआईआर भी कर ली है। उनकी 2 सदस्यीय टीम एक असिस्टेंट डायरेक्टर के नेतृत्व में आई है। आरोपियों को नोटिस दिया गया है। बहुत ज़्यादा डिटेल ईडी की कार्रवाई की अभी भी हमारे पास नहीं है, पर वो अपने स्तर से इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं हमारे से, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें जो भी चेन है, बड़ी चेन, ये पैसा कहाँ से आता था, किन जगहों पे जाता था, कहीं कोई क्राइम में तो यूज़ नहीं हो रहा था, इन सभी चीज़ों पे विस्तृत जांच ईडी ज़रूर करेगी। जहाँ तक पुलिस की बात है तो पुलिस की विवेचना अपने अन्य स्तर पे जारी है। जो बर्ड्स एक्ट है उन प्रावधानों के तहत, 420 के प्रावधानों के तहत, जहाँ पे बड़ी संख्या में हमारे पास निवेशक आ रहे हैं ये कहते हुए कि हमारे साथ छल हुआ, हमें बताया गया था पैसा डबल हो गया पर डबल होगा पर नहीं हुआ, हमारे पैसा ले लिया गया, इस तरह के जो प्रकरण है तो उसमें जो बर्ड्स एक्ट है उसके तहत तो कार्रवाई कर ही रहे हैं, प्लस 420 के तहत और धोखाधड़ी के अन्य एस्पेक्ट्स में भी हम लोग जिला पुलिस कार्रवाई कर रही है। विवेचना तो अभी कंटिन्यू जारी है। एसपी ने बताया कि हमने ईडी को जो केस से जुड़े इनपुट दिए हैं उसमें इतना रुपया कहां से आ रहा है, कैसे जनरेट हो रहा है, ये बड़ी बात है। हमने केस से जुड़े मुख्य आरोपियों की प्रॉपर्टी को सीज किया है जो 30 करोड़ के लगभग अटैच हुई है। तो इतनी बड़ी संख्या में रुपयों का सर्कुलेशन कहाँ गया? उन्होंने बताया कि ईडी भी इस केस को गंभीरता से ले रही है और केस की एक बड़ी चेन है, इसमें पुलिस की विवेचना भी अपने स्तर से जारी है। हमने इस मामले में अब तक लगभग 35 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर ली है। बीयूडीएस एक्ट और 420 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही चल रही है। निवेशक भी सामने आए हैं और प्रतिदिन कार्यालय में डाक के माध्यम से 5 से 7 शिकायतें निवेशकों की पहुंच रही हैं। हवाला का एंगल ये है कि भाई 1500 करोड़ का मूवमेंट कैसे हो रहा है। आप अगर इस बात को समझे कि भाई 1500 करोड़ बैंक में तो रखा नहीं है, अब या तो जब कैश का फ्लो है तो पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इतना पैसा कैसे जनरेट हो रहा है यहाँ पर, तो ये पूरा जो ट्रांजैक्शन है तो इट कैन नॉट बी इन मतलब वाइट मनी तो हो नहीं सकता। ये बहुत सारे एंगल्स हैं इसमें और इसका कहाँ यूज़ हो रहा है पैसे का, तो ये पूरा तो चेन धीरे धीरे अनर्थ होगा। जैसे कि आपने बताया 1500 करोड़ का है, अपन ने जो अटैच की संपत्ति वो लगभग 30 से 35 करोड़ रुपए की होगी। शेष अमाउंट के लिए हम लोग अब ये एक स्टेप है जो आगे हम लोग देखेंगे क्या करना है। पर इसमें आप इस बात को समझें कि आरोपी भी जो एक तरह से, आपकी बात बिल्कुल सही है, आरोपी अब ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हम लोग पैसा कैसे दें, हमारी प्रॉपर्टी अटैच हो गया, जबकि आपने घोटाला किया है 1500 करोड़ का, है ना, और आपने लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि हमारे 1500 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है और आपकी प्रॉपर्टी अटैच हुई सिर्फ 30 करोड़ की। लोगों को पैसा नहीं देने का इनके पास जो कारण बताया जा रहा है वो ये कि हमारी प्रॉपर्टी अटैच हो गई। प्रॉपर्टी तो हमने, मुझे लगता है कितना है, 1-2% बहुत कम है। तो डेफिनेटली जो पैसा का अब ये सर्कुलेशन कहाँ गया, इसलिए मैंने बोला कि जो हवाला वाला एंगल है 1500 करोड़ में 30 करोड़ की प्रॉपर्टी प्लस जो कैश प्रॉपर्टी तो एक नंबर की प्रॉपर्टी हो गई ना, पर जो कैश का फ्लो हो रहा था, ये सब चीज़ें ईडी भी कर रही है, आज हम लोग भी कर रहे हैं। एसपी समीर सौरभ ने कहा कि लोग भी ये समझ रहे हैं कि निवेश की राशि पाने का यही सही तरीका है। अच्छी बात है कि निवेशक भी इस बात को लेकर जागरूक हैं कि पैसे चाहिए तो पुलिस या कोर्ट के माध्यम से ही पैसे मिल सकते हैं। किसी अपराध में संलिप्त होकर या खुद को अपराधी बनाना या अपराध का भागीदार बनना उचित नहीं है।
केस के मुख्य आरोपी फरार चल रहे हैं। एजेंट गांव में फंसे हुए हैं। उनसे अपील है कि हमारे पास आए। हमारी कार्यवाही अब तक साक्ष्यों पर आधारित रही है। आगे भी हम ध्यान रखेंगे कि जो लीगल हो सकता है उसको लेकर ही कार्यवाही करेंगे। उसमें भागीदार बनाना मुझे लगता है कहीं से भी सही नहीं है। एजेंट से भी मैंने अपील की थी पहले भी, आज भी कर रहा हूँ कि आप भी सामने आएँ और जो भी जिन लोगों ने भी आपको एक तरह से झांसा दिया ये कहते हुए कि आप हमारे लिए एजेंट का काम करो, आपको हम लोग कुछ कमीशन देंगे, और आज वो जो इनके मेन आरोपी हैं वो तो फरार चल रहे हैं, एजेंट्स बेचारे गांव में फंसे हुए हैं। तो उन एजेंट्स से मैं अपील कर रहा हूँ कि आप लोग आए हमारे पास। हमारी पूरी कार्रवाई अब तक पूरी तरह साक्ष्यों पर आधारित रही है, पूरी तरह वैधानिक रही है, और आगे भी हम लोग इस पर ये फोकस करेंगे कि जो लीगल एस्पेक्ट्स उसको ध्यान में रखते हुए ही हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बताया कि लांजी एक ऐसा क्षेत्र है जो नक्सल प्रभावित है। हमने ईडी को यही बताया था कि इतना अमाउंट पैसे का सर्कुलेशन हुआ है जहां पर करोड़ों का खेल चल रहा हो, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि नक्सलियों को किसी अन्य माध्यम से रुपये पहुंचते हों, क्योंकि रेत ठेकेदार तेंदुपत्ता कार्य है। इन सभी को लेकर विवेचना जारी है। पुलिस द्वारा 5 से 6 महीनों में अच्छी कार्यवाही हुई है। अभी इस एंगल पर लॉन्ग एंड डिटेल इन्वेस्टिगेशन चाहिए, क्योंकि वर्तमान में हमारे पास कोई नक्सली ऐसा नहीं है जिससे पूछताछ की जाए कि बताओ पैसा गया है या नहीं। अगर कोई नक्सली पकड़ा जाता है तो फिर उससे ये पता लगाने का प्रयास जरूर किया जाएगा, लेकिन केस से जुड़ी सभी बातें एकदम से सामने नहीं आ सकती हैं। इसके लिए एक विस्तृत और धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली जांच से ही काफी कुछ पता चल सकेगा। हमने ये बोला कि लांजी एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत हेवीली नक्सल इन्फेस्टेड है, नक्सल प्रभावित, पूरा सब डिवीज़न नक्सल प्रभावित है। तो हमने ये बताया था कि ये इतना अमाउंट पैसे का उस एरिया में सर्कुलेशन, हम लोग इस बात की जांच कर रहे हैं, मतलब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये पैसा हो सकता है किसी अन्य माध्यम से नक्सलियों के पास ही पहुँच रहा हो, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि नक्सली तेंदुपत्ता के माध्यम से प्रयास करते वसूली का, रेत ठेकेदारों के माध्यम से प्रयास करते वसूली का। तो जहाँ पे करोड़ों का खेल चल रहा है तो काफ़ी संभावना है कि यहाँ पे उन्होंने वसूली का प्रयास किया हो, या हो सकता है वसूली कर ली हो। तो इन सब चीज़ों पे विवेचना अभी हमारी जारी है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि अभी हमें अपराध पंजीबद्ध किए हुए 5-6 महीने ही हुए। 5-6 महीने में बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है जिला पुलिस द्वारा। तो ये जो एंगल से इसमें लॉन्ग और डिटेल इन्वेस्टिगेशन चाहिए।